वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 तक सिखाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये पेपर आने की उम्मीद भी है, आता भी है। ध्यान से समझना, आप इसे बहुत डिटेल में हल ना करें। जरा सा क्वेश्चन है, आप बहुत डिटेल में इसे कर देते हैं। कैसे आपको करना है वो हम आपको बताएंगे। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया क्या गया है? आपको दिया ये गया cos A बराबर cos B, इतना आपको दे रखा है। इतना ही तो आपको दे रखा है, वही तो हमने लिखा और आपसे ये कहा कोण A, जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा या नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया और A, B और C ऐसे लिख लिया। आपको पता है ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा काट होती है। इतना तो आपको पता है। आपको ये पता होता है cos बराबर क्या होता है। cos बराबर होता है आधार बटे कण। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। ये भी cos बराबर होता है आधार बटे कण। ठीक है, cos बराबर होता है आधार बटे कण, cos बराबर ये भी होता है आधार बटे, चाहे ए लिख के चाहे बी, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, तो सूत्र वैसा का वैसा ही रहता है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जैसे यहाँ पे cos A लिखा है, जैसे यहाँ पे cos A लिखा है, cos A लिखा है, केवल ये जो बात बता रहा है ये ध्यान से सुनना कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई। तो आपका आधार कितना है? AC। आपका आधार कितना? AC। और कर्ण कितना है आपका? कर्ण कितना है आपका? कर्ण है आपका AB। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लिख लिया, जितना आधार था उतना आधार लिख लिया, जितना कर्ण था उतना कर्ण लिख लिया। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, आप नहीं चौंके होंगे, लेकिन अब आप चौंक सकते हैं। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब मेरा लंब ये है, जब कोण B की हमने बात की, जब कोण B की बात की तो ये वाला हमारा लंब है, ये अब हमारा हो गया लंब और ये हमारा हो गया आधार। बेटा जब कोण बदलते हैं तो लंब आधार भी बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है। आपका लिखा है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपका है? ये BC आधार है। और कर्ण कितना है आपका? कर्ण कड़ी रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। इतनी बात समझाई। इतनी बात अगर आप समझ गए बस आंसर आ गया आपका, और कुछ नहीं। और ज्यादा आपको हल भी नहीं करना पड़ा, केवल यही सूत्र लिखा दो, cos A बराबर cos B बराबर। इसका मान है कितना? यही तो है इसका मान, AC अपान AB। इसका मान कितना है? BC अपान, यही तो। इतनी बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं दिक्कत है तो उड़ा दो इसे, B से भी उड़ा दो ये वाला।
ए से बी काट दो, कितना बचा ए सी, है ना, बराबर है। जब त्रिभुज एबीसी में दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ज्ञात, ये तो हमें पता लग गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन सी भुजाएं बराबर है? जो एसी भुजा है, जो ये एसी भुजा है, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर है? ये बीसी के बराबर है। भुजाएं तो बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। जब हमारी भुजा बराबर है तो कोण भी हमारे बराबर होंगे। यही आपको प्रूफ करना था। और बस बेटा इसका इतना ही केवल हल करना है। कोई पूछे ये कैसे हुआ तो कहना जो भुजा ए बी ए सी है, ये जो भुजा ए सी है ये बी सी के बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। बस आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये बेटा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। बहुत सरल तरीके से बताएंगे। और इसमें 2 बातें पूछी गई हैं आपसे। कॉट बराबर दे रखा है 7/8, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो दिया गया है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है? क्या दिया गया है भाई? दिया ये है कॉट बराबर आपको इतना दे रखा है। इतनी बात समझ गए? अब हमने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आए तब आपको कैसे करना है। तो कॉट बराबर होता क्या है? कॉट बराबर होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद हमने आपको बताया था चित्र बनाया जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद चित्र बनाया जाता है। तो लिख लो ए बी सी, ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात होने के बाद हमने आपको बताया था आप लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में। क्या लिखो? समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती पाइथागोरस की प्रमेय? भाई रटी रटाई प्रमेय है भाई। काढ़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय होती है। इसी प्रमेय में आप मान रख दीजिए आधार कितना है आपका 7, लंब कितना है आपका 8 है। काढ़ ऐसे ही लिख लो, लंब कितना है 8, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार कितना है 7, स्क्वायर तो स्क्वायर। इतनी बात में कोई दिक्कत? इसे तो आप ऐसे ही लिखो 8 का 8 में गुणा करोगे 64 आएगा, 7 का 7 में गुणा करोगे 7 49 हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में तो दिक्कत नहीं है भाई। इन दोनों को जोड़ लो,
इन दोनों को जोड़ो, 10 13 के 3 हासिल लगा 1 और 11। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया, इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया। जब रूट आपने लगा दिया, अब आपको अज्ञात भुजा कर्ण पता लग गई, अज्ञात भुजा पता लग गई। अब आपको करना क्या है, आपसे पहला नंबर का ये पूछा था ये आपसे पूछा गया था। तो देखो, एक मेरा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन वही है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अपान में भी वही कंडीशन है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो भाई साइन और कॉस के मान रख ले, हल कर ले, बस हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या करें, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कर्ण। लंब कितना है, 8 है, ठीक है, लंब लिख लिया। अब इसके बाद कॉस पता करना है तो कॉस भी भाई पता कर लो। कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार की भुजा कितनी है, 7, आधार की भुजा कितनी है, 7, और कर्ण की तो भुजा, ठीक है। तो आपको ये कॉस और ये पता लग गया साइन। ऊपर वाले वन को ऐसे लिखा और साइन की वैल्यू कितनी है, यही तो है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। नीचे वन का वन और इसकी वैल्यू कितनी है, 7 अपान में रूट 113। इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब आपको करना क्या है कि एक तो ऐसे लिख लेना है, इसका 2 बार गुणा करेंगे, इसका 2 बार गुणा करोगे, 8 का 8 में गुणा करोगे 64 हो गया, 8 का 8 में गुणा करोगे 64 हो गया। और इसका जब 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। इसी तरह से एक ऐसे लिख लो, इसका गुणा करोगे 49 अपान ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ध्यान से समझना ये वाली स्टेप। इसके अपान में एक कर लो, इसके अपान में एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करो, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, तो जब इसका गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। इसका गुणा इधर करोगे तो यही तो आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, 113। इतनी बात समझ में आई। इसका गुणा एक लिखना भूल गया भाई, 113 है। इसका गुणा इधर करो
तो ये आ गया, और इसका गुणा इधर करो तो ये आ गया। एलसीएम कितना आया, ये आया। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। इसमें से घटाओ, आप क्या करो, अब यहां से घटा लो भाई, तो इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 49 बचेगा, और अपान में 113 है। इसमें से घटाओगे क्या बचेगा, 64 बचेगा, और अपान में 13। ये और ये उड़ा दो, बचा क्या, जो बचा भाई आपका क्या है, 49 अपान में 64, यही तो आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से लगाया जाता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो भाई दोबारा देख लें और अच्छे से लगाने की कोशिश करें, ठीक है। इस प्रकार एक दो क्वेश्चन देख के अपने आप स्वयं से लगाया करें, तब आपको अच्छे से आएंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने मित्रों को शेयर किया करें। एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखना अगर समझ में आया हो, ठीक है। तो मिलेंगे आपको इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप इतने क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करिएगा, क्योंकि जो हम आपको फेयर बनवा रहे हैं वो क्रम बाय क्रम सवाल लगवा रहे हैं, एक भी सवाल छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्रम से लगाना, ठीक है।